हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। जैसा हम लोगों ने पहले आप जानते हैं कि मेरा नाम नितेश वर्मा है और मैं लास्ट 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। शुरुआत के 6-7 साल मैंने होम ट्यूशन से लिए थे और लास्ट के 3-4 साल से मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं मोर देन 500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। और जिस बच्चों को भी अगर कोई भी डाउट्स है और फेस टू फेस क्लास लेना चाहता है वो हमारी कोचिंग रैंकर्स एकेडमी और बिग शॉप वाली गली गोविंदपुरी ग्वालियर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग आगे पिछला हमने जो रिवाइज किया हुआ था, जो हमने पिछली बार जो टॉपिक्स कवर किए थे उससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रेवेन्यू एंड एसेट्स है। रेवेन्यू भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे और एसेट के भी हम कुछ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रेवेन्यू, इनकम और रेवेन्यू क्या होती है। पहले तो ये समझ लो कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंटरप्राइजेस की, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे अगर कोई भी पैसा आता है वो होता है हमारा क्या, रेवेन्यू या इनकम। ये ध्यान रखना है, जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसी से पैसा आना जरूरी है, तो वो एक रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। या फिर हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे जो पैसा आता है वो भी हमारी क्या हो जाती है, रेवेन्यू या इनकम हो जाती है। या फिर ऐसा कोई भी सोर्स जो हमारी मेन एक्टिविटी नहीं है लेकिन हमने अपने कुछ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट या कुछ पार्ट ऑफ मनी से हमने कुछ अर्न करने के लिए ही हमने उसको पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे भी कुछ पार्ट आता है, तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, इनकम बन जाती है, रेवेन्यू बन जाता है। यानी कुल मिलाकर हम देखा जाए टोटली 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर ही, कि हमारा मेन एक्टिविटी से पैसा आना और एक नॉन एक्टिविटी से पैसा आना। नॉन एक्टिविटी में हम कोई काम नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिक, लेकिन हमारे पास पैसा आता है, लेकिन हमें वो पैसा लौटाना नहीं है, बस ये मान के चलिए। जैसे कि सिंपल है, हमारे घर से किराया आ रहा है, हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा आ रहा है। ठीक है ना। तो हमारा इसको 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, अगर इस चीज को आप देखोगे तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, अब इसको मैंने 2 पार्ट में क्या डिवाइड किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है हमारी मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी मीन जो हमारा मेन एक्टिविटी है, मेन जो हम काम कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हमारा मोमोज का बिजनेस है, तो मोमोज सेल करेंगे तो हमारी मेन एक्टिविटी है, तो उससे पैसा जो भी आएगा तो वो क्या होगा, हमारी ऑपरेटिंग इनकम होगी। जैसे हमने पिछले वाले क्लास में ये भी देखा था कि हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल क्या होता है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है वही हमारी सेल होगी, तो दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। या फिर सेल ऑफ रेंडरिंग बिजनेस, यानी कि हम कोई लॉयर हैं, सीए हैं, या फिर हम लोग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो हम लोग सर्विस दे रहे हैं। तो जो हम मेन एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस नेचर होना चाहिए, किसी का जॉब करने वाला नहीं, हमारा बिजनेस नेचर होना चाहिए, तो दैट इज द सेल ऑफ सर्विसेज रेंडरिंग द, ठीक है ना, रेंटिंग द सर्विसेज। तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना और लोन पर इंटरेस्ट अर्न करना, तो लोन पर इंटरेस्ट अर्न करना उनकी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। इसलिए मैंने देखो, आप बैंक है, अरे कोई बिग बाजार है या कोई शॉपकीपर है या फिर कोई मॉल है, उनका मेन बिजनेस क्या होता है, वो अपने गुड्स को बेचते हैं। गुड्स की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी, जिसमें मेन वो डील कर रहा है। अब उसने परचेज किया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो गुड्स था, परचेज करते हैं तब उसका नाम परचेज होता था, जब हम उसी गुड्स को सेल करते थे तो वो सेल बन जाता था, और वो सेल होती थी वो ऑपरेटिंग इनकम होती है। इसलिए पहले हमने सेल पढ़ा, फिर हम लोग रेवेन्यू पढ़ा, यानी सेल इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है ना, और इनकम हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है ना। अब होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है, देखो जरा, अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है हमारा, चेक करते जरा। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी नॉन रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है ना। जरा स्पेलिंग्स को सही कर लेना। ओके, नॉन रेगुलर एक्टिविटी कौन सी होती है, जो हम काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो भी इनकम है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर देखो एक इंटरेस्ट है, जैसे मैंने किसी बंदे को 1 लाख रुपए दे दिया, उससे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मेरी प्रॉपर्टी मैंने घर पर किराए से दे दी तो वो रेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन एक बिल्डर है, मान के चलो मेरा बिल्डर है या हॉस्टल है, वो अपना घर किराए से देता है सारे स्टूडेंट्स को रहने के लिए, तो उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो क्या हो गया, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे ये मॉल है, मॉल में जितनी भी शॉप्स होती हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, अगर उसका बिजनेस ही रेंट देने का, रेंट पर प्रॉपर्टी देने का, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी एक्टिविटी अगर उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है, और जो बिजनेस नॉन नेचर के होते हैं वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है। ओके, रेवेन्यू में और इनकम समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब मैं पिछले लेक्चर से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ एक आपसे। अच्छा
चलो पहले प्रॉफिट और गेन समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं, फिर मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने इनकम पढ़ा और हमने एक परचेज पढ़ा था, इनकम एक्सेस ओवर द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा सेल पर ही और इनकम पर ही ड्राइव होगा, कभी भी ड्राइव परचेज पर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। परचेज हम लोग एक्सपेंस के साथ में पढ़ के आए हैं, याद हो तो। अब होता है गेन। गेन हमेशा मॉनेटरी बेनिफिट होता है। गेन मतलब कि ये मान के चलो, अगर हमने 10 रुपए वाली चीज 12 में बेच दी तो 2 रुपए जो प्रॉफिट हुआ वो कैश में आना चाहिए, यानी कि हमेशा यहां पर वर्ड है मॉनेटरी, ठीक है ना। मॉनेटरी मीन्स, ये याद रखना, मॉनेटरी मीन्स का मतलब क्या है, ये आप देख रहे हो, मॉनेटरी मीन्स यानी वो कैश में अर्न होना चाहिए वो प्रॉफिट्स, ठीक है ना। अगर वो कैश में प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो याद रखना वो कोई मतलब का नहीं है। जैसे कि अगर कैश में प्रॉफिट नहीं है तो फिर ऐसा कौन सा प्रॉफिट है। जैसे कि सिंपल है, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 10 के बदले 12 रुपए दूंगा, लेकिन आपने कहा ठीक है, लेकिन आप दोगे 2 साल बाद, तो आप कहोगे वाह बहुत बढ़िया, मेरे 2 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन वो फायदा नहीं है, ठीक है ना। अभी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अभी एक्टिविटी हुई नहीं है, यानी जो पैसा कैश में आएगा तभी वो क्या होगा, बेनिफिट माना जाएगा। या फिर ऐसे मान के चलो, एक एग्जांपल देखता हूं मैं, देखो आप यहाँ पर 10 रुपए वाला पेन है, सॉरी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाऊं, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा, एक 10 रुपए वाला पेन आपने 8 रुपए में परचेज किया, बताओ आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको बता सकता है। 10 रुपए का पेन है, आपने 8 रुपए में परचेज किया, हाउ मेनी प्रॉफिट वी इनकम। बेटा यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट इनकम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ कि हमने अभी ऊपर पढ़ा प्रॉफिट ऑलवेज ड्राइव फ्रॉम द सेल। प्रॉफिट हमेशा सेल पर ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम सेल करते हैं तभी प्रॉफिट अर्न होता है, नहीं तो कभी नहीं होता। विदाउट सेल के प्रॉफिट कभी अर्न नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी चीज सस्ती खरीदते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, प्रॉफिट में नहीं आएगी, हमेशा ये याद रखना। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि 10 रुपए का पेन अगर हम 8 रुपए में परचेज करते हैं तो देयर इज नो एनी प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमें गेन हमेशा अर्न होना चाहिए, कैसे, कैश फॉर्म में होना चाहिए, तो वो गेन होता है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। या तो वो एक ट्रांजेक्शन हो या ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन से हो, ओके। यहां तक समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं आज का लेक्चर में, जो हम पढ़ेंगे एसेट्स। एसेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बेटा एसेट्स से रिलेटेड कई सारे इश्यूज होते हैं, कई सारे इश्यूज कोर्ट में भी चलते हैं, कई सारे इश्यूज केसेस भी फाइल होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, रोड क्या है, रोड एक एसेट है या नहीं है, या फिर जो रास्ते में बिजली के खंभे लगते हैं, दैट इज द एसेट और नॉट। स्कूल में जो बसें चल रही हैं वो एसेट या नॉट। फैन है, फैन में उसके अंदर इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं वो एसेट है या नहीं है। आपने बाइक परचेज की, उसमें जो इंश्योरेंस है वो एसेट है या नहीं है। तो देयर आर द वेरियस इश्यूज इन रिलेशन टू द एसेट्स। तो हमें एसेट्स को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमें नोटिस करनी पड़ेगी। तो आज मैं आपको एसेट्स के डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करने वाला हूँ। तो डेफिनेशन बहुत जरूरी है। आप डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कल मैं इनके टैग्स बताऊंगा। आज मैं आपको पूरा मीनिंग बहुत अच्छे से इलैबोरेट करता हूँ, और फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे, एसेट्स को ड्राइव करेंगे और एसेट्स के हम टैग्स पढ़ेंगे कि एसेट्स में होता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना। चल बेटा, एसेट्स का मतलब सिंपल सा है। देखो एसेट्स का जो टॉपिक है वो क्या है, अब हम लोग यहाँ से समझते हैं। बेटा एसेट्स को मैं सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं। आपकी जो कंडीशन एक्सपेंस में होती थी ना, अगर वहां पर वो फुलफिल नहीं होती है, अगर वहां वो फुलफिल नहीं होती है तो एसेट बन जाती है। ये ध्यान रखो, एसेट एंड एक्सपेंस दोनों भाई भाई है। एसेट बड़ा भाई है और एक्सपेंस छोटा भाई है, बस ऐसे याद रख लो। अगर वो चीज एसेट नहीं होगी तो वो एक्सपेंस बन जाएगी, बस इतना याद रखना है हमें, और कुछ नहीं है। अगर वो एक्सपेंस नहीं होगा तो वो एसेट बन जाता है, और कुछ नहीं है। यानी कि दोनों में से एक कंडीशन में भी अगर किसी का वायलेशन हो जाता है तो वो इंटरचेंज हो जाती है, और कुछ नहीं होता है। एसेट्स में वो इंटरचेंज हो जाएगी, अगर उसके एसेट्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो एक्सपेंस बन जाता है, एक्सपेंस की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो एसेट बन जाता है, बस इतना याद रखना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ओन राइट। सबसे पहले यहाँ भी राइट होना चाहिए था, एक्सपेंस में भी राइट होना चाहिए। राइट्स कैसे आता है बेटा, डॉक्यूमेंट से आता है। सिंपल सा फंडा है। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है, तो आप कैसे बोलोगे ये मेरा लैपटॉप है? मेरे पास इसका इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए, तब मेरे पास कोई राइट आता है।
तो राइट दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होंगे वो हम लोग मैं बताते चलता हूँ। फिर होता है इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द एंटिटी, यानी कि जो हम बिजनेस हमारा जो चल रहा है वो उसी की एसेट होनी चाहिए, उसी के नाम से बिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे नाम से ही वो एसेट होगी, नहीं। जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, स्कूल में बसेस जो चलती हैं वो क्या स्कूल की है? नहीं है, भले ही स्कूल का नाम होता है। अगर स्कूल की बस है खुद की तो वो उसकी एसेट है, अदरवाइज वो रेंटेड है, यानी रेंट पे चल रही है। यानी आप मान के चलो वो यूज तो हो रहा है लेकिन राइट नहीं है आपका। हमेशा राइट ऑफ यूज होना चाहिए बिजनेस ऑफ एंटिटी, भले ही आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। जैसे घर है, घर में किराए से रहता हूं, मैं यूज कर रहा हूं लेकिन मेरे पास उसका टाइटलमेंट नहीं है। हमेशा एंटाइटलमेंट होना बहुत जरूरी है उस चीज का, राइट होना और एंटाइटलमेंट होना थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने गाड़ी अपने मान लो कोई 4 व्हीलर हमने लोन से ले ली, तो 4 व्हीलर आपकी हो गई क्या? जब तक नहीं होगी जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दो, ठीक है ना, जब तक वो हमारी एसेट नहीं है। तो मैं भी आगे आगे हम लोग चलते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इट ओन राइट टू यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज करने का राइट। दूसरा, वो इकोनॉमिक ऑफ द एंटिटी की, रिसोर्सेस ऑफ एंटिटी की होनी चाहिए। राइट तो है ही जिसका, चलो ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट, हमेशा वो किसका होना चाहिए? एंटिटी की होनी चाहिए। एंटिटी के नाम पर नहीं है, भले यूज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट में स्टेडियम में मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्या वो इंडिया टीम का हो जाएगा क्या स्टेडियम? नहीं, वो किसका रहेगा? जिसका वो स्टेडियम है, भले यूज हम लोग राइट है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होता। फिर सेकंड होता है इट हेल्प्स टू जनरेट द इनकम एंड प्रोडक्शन। एसेट का यूज हमेशा ऐसी जगह होता है जो हमारी इनकम को जनरेट करने में हेल्प करे और प्रोडक्शन में हेल्प करे, वो हमारी एसेट्स होती है। जैसे मशीन है, मशीन जब तक चलेगी नहीं और हम उसका यूज इनकम प्रोडक्शन के लिए हम रेडी नहीं है तो वो हमारी एसेट नहीं है, समझ लो। जैसे मैंने सिंपल सा है, एक मैंने आपसे कार मंगा ली ऑर्डर देके, और ऑर्डर लेके मैं आ गया, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूं? क्योंकि आपने उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिए कि सर पहले आप अप्रूवल आप चला के देख लो, अगर आपको अच्छे लगे तभी वो आप इसको यूज करना। अगर मान लो मैंने 2 दिन ट्रायल किया, अब वो 2 दिन ट्रायल करने पर मुझे पसंद नहीं आई, तो वो 2 दिन जो रहेगी वो मेरे पास वो एसेट नहीं रहेगी, क्योंकि वो जनरेट द इनकम नहीं हो पा रही है, उससे इनकम मेरी अभी जनरेट नहीं हो पा रही। तो हमेशा ये ध्यान रखना, हम एसेट तभी मानी जाएगी अगर वो हेल्प ऑफ प्रोडक्शन टू द इनकम जनरेट में वो हेल्प कर रही है, तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर यहाँ पर 4th पॉइंट क्या? एस्टिमेशन ऑफ लाइफ मे बी द मोर देन 1 ईयर। अगर उस जो हमने बाय किया है, यानी जो कोई भी हम चीज लेकर आ रहे हैं, उसकी लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो एसेट में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, एसेट लिखने के लिए हमारे पास पहले तो उसकी टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, उसका यूजेस भी होनी चाहिए, और ये यूजेस जो है ना मोर देन वो 1 ईयर लाइफ हम एस्टिमेशन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से मान लिया कुछ भी, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है। हम अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं है कि एक लैपटॉप है मैंने उसको 20 साल मान लिया कि 20 साल चलेगा, नहीं बेटा। कुछ ऐसी यूजेस हैं उनको एक एक्ट ने या कोई स्पेसिफिक हमारा जो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, पीपीई करके, प्लान प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उसमें टाइम लिमिटेशन की भी बताता है, कंपनी एक्ट में भी एक वाइंडेशन बताता है, लिमिट बताता है कि वो एक एसेट की वैल्यू कितने साल तक चलेगी। जैसे लैपटॉप की लाइफ टाइम 3 साल है, 3 साल से भले ही आप चलाओ 5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, वो यूजेबल है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब भी होता है, ठीक है। तो एस्टिमेशन लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। फिर बेनिफिट कैन नॉट बी डिफाइंड टुडे। आज आपने गाड़ी ले ली तो आज से इनकम थोड़ी चालू हो जाएगी आपकी, नो है। आपने एक मशीन ले ली, मान लो सपोज मोमोज बनाने की एक मशीन ले ली, तो क्या आज से ही उसकी इनकम डिफाइन हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो हमें ये पता करना पड़ेगा, यानी कि हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि इससे हम कितनी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो बेनिफिट कैन नॉट बी डिफाइंड टुडे, ठीक है। बेनिफिट स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, यानी उस चीज से बेनिफिट हमें आगे चल के मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी एसेट्स होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हम वन टाइम करते हैं, ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती है, ठीक है। इट अमाउंट डिपेंड ऑन द मटेरियलिटी बेसिस और अगेंस्ट द एसेट। अब देखो हमेशा ये ध्यान रखना, एसेट में 2 तरह की चीजें होंगी, या तो अमाउंट हमें मिलने वाला होगा या तो हमें कोई चीज मिलने वाली होगी, ये हमेशा याद रखना है। और ये रिकरिंग नेचर की होती है। यहाँ पर एक रिकरिंग नेचर और सॉरी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं होता है साल में। अब आप अपने एक बार लिस्ट चेक करो, आपके घर में कौन कौन सी एसेट्स हैं, आप खुद सोच के देखो स्टार्टिंग से लेके। और एक कॉमन सेंस वाले मैं पॉइंट बताता हूँ, जो आपको दिखाई देगी वो बहुत बड़ी एसेट्स होंगी, मतलब जो दिखनी होंगी, आप उनको इजीली तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी एसेट्स होंगी। मतलब कि साइज में आप ऐसे सोचो कि आप एक प्रकार से कि वो बड़ी है, जैसे फर्नीचर, लैंड, आपके घर में होगा टीवी, एलसीडी, व्हाटएवर, व्हीकल,
ठीक है ना। ये सारी आपकी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। अभी और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं अभी टाइप्स नहीं बता रहा हूं। पहले हमेशा ये ध्यान रखो, हमारे पास दो चीजों में होगी एसेट्स। क्या, एक तो अमाउंट के फॉर्म में एसेट होगी, और दूसरा थिंग्स के बेसिस पर हमारी क्या होगी, एसेट्स होगी। दो चीजों में होगी, या तो पैसे से रिलेटेड एसेट्स होंगी और दूसरी थिंग्स से रिलेटेड एसेट होंगी। तो हम लोग ऐसे समझ के चलेंगे अभी। तो वी हमारा राइट, हमारे पास राइट होना चाहिए एक तो अमाउंट यूज करने का, और दूसरा राइट होना चाहिए थिंग्स का। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, नॉन रिकरिंग नेचर का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये दैट इज द एसेट। अभी हम लोग आगे और चलते हैं। इसको देखो, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं इसको और अच्छे से समझाने की। इसमें देखो एसेट्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस यानी मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर को हम लोग नॉन करंट एसेट बोलते हैं बेटा, और लेस देन 1 ईयर को हम करंट एसेट बोलते हैं। यानी कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ऐसे हम लोग याद रखते हैं। अब यहां पर भी दो टाइप की एसेट्स होती हैं बेटा। देखो, पहले होता है फिक्स एसेट। मैं पहले फिक्स एसेट को आज आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। तो पहले हम नॉन करंट एसेट में पहले कौन सा पार्ट देख रहे हैं आज, फिक्स एसेट का। तो फिक्स एसेट हम लोग आज समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, फिक्स एसेट के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन, इन आप इनको देख लो। अगर ये समझ में आता है तो बहुत अच्छे से बात हो जाएगी आगे हमारी, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिक्स एसेट। इसको हम लोग नॉन मॉनेटरी एसेट भी बोलते हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट इसलिए बोलते हैं कि हम किसी से पैसे नहीं लेने वाले, हम यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। जो सामने वाली जो चीज आ रही है उसमें मनी सिर्फ हम पेमेंट कर देंगे या पेमेंट करने वाले होंगे। यहाँ पर नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है हमारे पास मनी फॉर्म में नहीं है, ये थिंग्स फॉर्म में है। थिंग्स फॉर्म में हम लोग चेक करते हैं जरा, इसकी कुछ कंडीशन है, ये हम देखते हैं। जो एसेट की कंडीशन है कुछ तो सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखो, मोर देन 1 ईयर है। फिक्स एसेट इंटेंशन यूज पर्पज ऑफ बिजनेस ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ यूज नहीं होना चाहिए। फिक्स इंटेंशन ऑफ यूज फॉर द बिजनेस पर्पज, 2 बार लिख गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स एसेट नॉट हेल्ड फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, यानी वो हमारा ट्रेडिंग और सेल बिजनेस पर्पज से नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा नहीं है कि वो हमने खरीदा है लेकिन हम बेचने के पर्पज से खरीद लिया, तो वो हमारी एसेट्स नहीं होगी। जैसे कि सिंपल सा फंड है, एक मैं बताता हूं आपको कि कार मेरा खरीदने का और बेचने का बिजनेस है, तो वो हमारी एसेट नहीं होगी, ठीक है। फिक्स एसेट हमारी वो कवर नहीं होगी, ये याद रखना है, ठीक है। वो फिक्स एसेट नहीं होगी हमारी। यानी कि अगर मेरी एजेंसी है कार को सेल आउट करने की, तो मेरी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगी, तो वो मेरी फिक्स एसेट का पार्ट नहीं बनेगी, ओके। और ये इट इज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। फिक्स एसेट इजीली कन्वर्टेड कैश में नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना है हमें, ठीक है। अब तो फिक्स एसेट के कुछ टाइप्स हैं बेटा। फिक्स एसेट 4 तरीके की होती है, सिंपल सा। आज मैं ये फिक्स एसेट के टाइप में टेंजिबल एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में समझाता हूं, और इंटेंजिबल और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट समझाता हूं। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लो, सिंपल सा फॉर्म है। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल सिंपल सा होता है, एक टेंजिबल फॉर्म होता है, एक इंटेंजिबल फॉर्म होता है, एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक कुछ नेचुरल एसेट्स भी होती हैं। नेचुरल एसेट्स क्या होती है बेटा, ऐसी एसेट जो इन द फॉर्म ऑफ नेचर की होती है, नेचुरल एसेट्स होती हैं। जैसे कि कोल माइंस, स्टोन माइंस, ऑयल रिग्स जहां से ऑयल निकलता है, इंडियन ऑयल की ऑयल से, फॉरेस्ट, लीज, टी बागान, जैसे टाटा के टी बागान से, वो उनकी एसेट्स हैं। जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ का जो बैट आता है, या फिर जो इंग्लिश बिलो आती है, एमआरएफ का बैट आता है, पता है ना कुछ, यानी कि कुछ कंपनी जब बिलो, इंग्लिश बिलो के जो ट्रीज है उनके लिए बैट बनाती है कंपनी, तो उनकी जो ट्रीज है वो लीज पे ले लेते हैं, तो उनकी एसेट्स होती हैं, उनके लिए फॉरेस्ट एसेट्स होती हैं। तेंदुपत्ता है वो उनके लिए एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो जंगल में जो लकड़ी होती है वो उनके लिए एसेट्स होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल एसेट्स होती हैं, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग टेंजिबल फॉर्म देखते हैं आज, ठीक है। बेटा टेंजिबल फॉर्म देखो जरा, यहाँ पर क्या टेंजिबल की क्या क्या कंडीशन है ये हम लोग समझते हैं। देखो टेंजिबल का मतलब क्या, देखो स्क्रीन पे लिखा होगा, टेंजिबल मींस आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच, सीनेबल, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। इट मे बी मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह नहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे कि सिंपल है, मूवेबल मतलब कार, और नॉन मूवेबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। फर्नीचर फिक्चर एक बार फिक्स कर दिया फर्नीचर, तो वो हो गया। तो यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, कार हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, टावर, है ना, डिलीवरी, स्कूल वैन, स्कूल बोर्ड, चेयर, एलसीडी दिख रहा है ना, वाटर टैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
ओके, तो ये फ्रिज, एलसीडी, वाटर टैंक, लाइब्रेरी बुक्स, बेटा लाइब्रेरी की जो बुक्स होती है वो उनके लिए टेंजिबल एसेट्स है, हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। उनकी लाइफ ही कम है, हम एक 11th की बुक्स 11th में पढ़ेंगे, बाद में नहीं पढ़ेंगे, 12th में आ जाएंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो वैसे भी उसकी लाइफ टाइम क्या होती है, 1 साल की होती है, ठीक है। कैमरा, अलमारी, जनरेटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, ये देखो इनमें से मोस्टली चीज आपके घर पर होंगी, है या नहीं है। फैक्ट्री प्रेमिसेस, एक इसमें बेटा रोड भी है, वो भी एसेट्स होती है, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, रोड इमूवेबल है यानी ना। माइंस, अलमीरा, डायमंड, पॉन्ड्स, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए क्या, पॉन्ड्स उनके लिए एसेट्स हैं, ठीक है। एनिमल एंड मैन्यूअर, एनिमल भी जैसे अमूल डेयरी में जितनी भी एनिमल्स होंगे मिल्क वाले या नॉन मिल्क जो भी है वो अपने मिल्क सेल आउट करते हैं, तो उनके एनिमल्स उनके लिए क्या होंगे बेटा, एसेट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये फिक्स एसेट्स हैं, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो टेंजिबल फॉर्म में क्या हो गया, ये सारी चीजें जो दिखती हैं, ठीक है ना। मूवेबल इमूवेबल भी होता है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उनको, ठीक है। और ये नॉन ट्रेडेबल सेल है, इनको हम बार बार बेचते नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होगा हमारा टेंजिबल फॉर्म। तो देखो फिक्स एसेट में ये दिख ही रहा है आपको, बैंक, लैपटॉप, ये सारी मोबाइल, फर्नीचर, जेसीबी मशीन, ठीक है, ये सारी चीजें ये हो जाएगा। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग फिर इंटेंजिबल अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इसको मैं कहाँ पुटअप कर दूं, चलो यहाँ पुटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को समझ लो, छोटा ही है, ज्यादा नहीं। देखो हम कोई भी कंस्ट्रक्शन या हमारे बिजनेस को स्टार्ट होने से पहले हम लोग जो भी एसेट्स बाय कर लेते हैं उनको हम, क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हमने एसेट बाय कर ली है, तो क्या उनसे इनकम और प्रोडक्शन जनरेट स्टार्ट हो गया, नहीं। तो कोई भी चीज से इनकम और प्रोडक्शन जनरेट स्टार्ट नहीं होता है बिफोर द कमिटमेंट, तो वो जिस ड्यूरिंग द पीरियड में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और कुछ नहीं है बस। यानी मैन्युफैक्चरिंग चालू होने से पहले अगर हमारे पास कोई मशीन है, जिसमें एक ट्रायल बेसिस पर एक मशीन मंगाई कि मैं इससे पहले प्रोडक्शन करके देखता हूं, अगर वो प्रोडक्शन सही चलेगा तो मैं आपकी मशीन रख लूंगा, नहीं तो नहीं। तो जितने पीरियड तक वो रखी रहेगी मशीन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोग टेंजिबल फॉर्म और हमने पढ़ लिया है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, ओके, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंजिबल एसेट्स।